नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो पुराने वीडियो में हम चल रहे थे उत्तराखंड हिस्ट्री पे, हमारी लगातार वीडियो चल रही है। जो भी नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारी हिस्ट्री, अगर उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़नी है आपको तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो उत्तराखंड में हम पहुंच चुके थे टिहरी रियासत पे। टिहरी रियासत के हमने राजा देखे थे, सुदर्शन शाह देखा था, सुदर्शन शाह की नीतियाँ देखी थी। सुदर्शन शाह के टाइम से ही टिहरी रियासत का उत्कर्ष शुरू हुआ था। फिर भवानी शाह देखा था, फिर प्रताप शाह की नीतियाँ देखी थी, आधुनिकरण प्रताप शाह का हमने देखा था। प्रताप शाह की मृत्यु हो जाती है 6 फरवरी 1886 में। जब प्रताप शाह की मृत्यु होती है इस टाइम तो राजनीतिक सिनेरियो देखेंगे तो प्रताप शाह का उत्तराधिकारी था कीर्ति शाह। कीर्ति शाह इस टाइम अवयस्क अवस्था में रहते, अल्प आयु में रहते हैं। तो अल्प आयु में कीर्ति शाह थे। शासन की बागडोर कीर्ति शाह पे ही जाने दे, क्योंकि एकमात्र पुत्र कीर्ति शाह थे प्रताप शाह के। जो प्रताप शाह अपनी वसीयत छोड़ के गए थे उसमें कीर्ति शाह को राजा माना गया था। तो राज चलाने के लिए थोड़ा बहुत स्टार्टिंग के फेज में थोड़ा बहुत मुसीबत टिहरी रियासत पे आई कि कौन राजा बनेगा, कैसे इनका शासन चलेगा। इस बारे में थोड़ा बहुत 1886 में थोड़ा बहुत संघर्ष देखा था टिहरी रियासत में। तो इसी बारे में थोड़ा बहुत अब कीर्ति शाह के स्टार्टिंग फेज पे बात करते हैं। तो कीर्ति शाह का स्टार्टिंग फेज जो रहा था 1886 से, हम मानते हैं कीर्ति शाह ने शासन प्रारंभ किया था 1886 से 1913। 1886 से 1913 तक कीर्ति शाह ने शासन किया था। मैंने यहाँ पे 2 सन लिखे हैं, 1886/1892। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना, इस पर मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ। तो जब कीर्ति शाह अवयस्क अवस्था में 1886 में रहते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं कि इनके संरक्षक बना दिया जाता है इनके चाचा। इनके चाचा रहते हैं विक्रम शाह। तो विक्रम शाह को इनका संरक्षक बना दिया जाता है। साथ साथ जो शासन की बागडोर होती है, जो शासकीय कार्य होते हैं, इन कामों को करने के लिए एक संरक्षण समिति बना दी जाती है। सलाहकार समिति, संरक्षण समिति बोलें या सलाहकार समिति बोलें, बात एक ही थी। एक सलाहकार समिति बनाई जाती है, केवल राम रतूड़ी, विश्वेश्वर दत्त सकलानी और तीसरा शिवदत्त डंगवाल, ये 3 लोगों की एक संरक्षण समिति रहती है। जबकि संरक्षक रहते हैं विक्रम शाह। विक्रम शाह एक, जो विक्रम शाह की नीतियाँ थी वो काफ़ी बेकार नीतियाँ थी, इनमें कार्यकुशलता इनमें उतनी अच्छी नहीं थी, शासन में विरोध हो रहे थे। तो लास्ट में इनकी माता रहती है गुलेरिया रानी, कीर्ति शाह की माता रहती है गुलेरिया रानी। गुलेरिया रानी अंतिम में शासन की सारी बागडोर विक्रम शाह से हटा के ले लेती है अपने हाथ में। क्यों विक्रम शाह से हटाई? क्योंकि विक्रम शाह की कार्यकुशलता, कार्यक्षमता उतनी अच्छी नहीं थी। ये एक व्यभिचार टाइप का एक व्यक्ति था, उतना अच्छा कंट्रोल राज्य पे कर नहीं पा रहा था। इस कारण राजमाता गुलेरिया को मजबूरन होके इनकी शासन की बागडोर अपने हाथ में लेनी पड़ती है। बागडोर अपने हाथ में ले लेती है 1886 में ही। तभी इस शासन को हम लगभग एक नाम और देते हैं, गुलेरिया रानी का शासन। गुलेरिया रानी का शासन जो था, या गुलेरिया रानी संरक्षिका के रूप में कीर्ति शाह के साथ 1892 तक बनी रहती है। इस बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। जो पहले इनके संरक्षक देख देते हैं यार। विक्रम शाह, कुंवर विक्रम शाह के नाम से जाने जाते हैं। इनके चाचा थे तो इनके संरक्षक थे कुंवर विक्रम शाह। राजमाता गुलेरिया एक संरक्षण समिति का भी गठन करती है शासन चलाने के लिए। तो संरक्षण समिति जब स्टार्टिंग फेज में देखें तो 3 नाम मिलते हैं हमें, केवल राम रतूड़ी, विश्वेश्वर दत्त सकलानी और तीसरा नाम मिलता शिवदत्त डंगवाल। केवल राम रतूड़ी, तो ये 3 नाम हम पे मिलते हैं। 3 नाम देखें तो केवल राम रतूड़ी, विश्वेश्वर दत्त सकलानी और शिवदत्त डंगवाल। तो सलाहकार समिति थी, ये सलाह देते थे प्रशासनिक कार्यों में, कैसे प्रशासनिक कार्य होंगे इस क्षेत्र में, इस बारे में सलाह देती। बाद में विक्रम शाह का कार्यकाल उतना अच्छा लगा नहीं राजमाता गुलेरिया को, तो विक्रम शाह की छुट्टी करके राजमाता गुलेरिया सारी बागडोर अपने हाथ में ले लेती है। इसी कारण इसे गुलेरिया रानी का शासन भी देखा था 1886। इसे हम डेट दें तो 1886 से 1892 तक इनका शासन रहा था। एक प्रकार से देखें तो ये कीर्ति शाह की संरक्षिका के रूप में 1886 से 1892 तक रही थी। इनके टाइम पीरियड में एक महत्वपूर्ण घटना होती कि संयुक्त प्रांत के इस टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल गवर्नर रहते हैं। नाम आता है सर एल्फ्रेड कॉल्विन। एल्फ्रेड कॉल्विन इस टाइम पीरियड, इन्हीं के टाइम पीरियड पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं वो रहते हैं कॉल्विन।
अल्फ्रेड कॉल्विन। तो अल्फ्रेड कॉल्विन इनके टाइम पीरियड में, गुलेरिया रानी के टाइम पीरियड में यहाँ की यात्रा करते हैं। यहाँ पे जो संरक्षिका थी कीर्तिशा की, एक ये तो हम मान सकते हैं कि कीर्तिशा के शासनकाल में अल्फ्रेड नोबेल ने यहाँ की यात्रा की थी। यहाँ पे गुलेरिया रानी के शासन की बहुत सारी तारीफें करके यहाँ पे अल्फ्रेड नोबेल जाता है, कहता है इनका शासन इतना अच्छा था, इतना शांति प्रिय था, प्रजा इसके शासन में खुश थी, बहुत कुछ यहाँ पे इनके शासन में इनकी तारीफें करके जाते। बाकी गुलेरिया रानी पे हमें ज़्यादा इस बारे में जानकारी मिलती नहीं। अब सन आता है, इसके बाद अब सीधा देखेंगे हम 1891 में कीर्तिशा क्या कर लेता कि कीर्तिशा शादी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत वयस्क होना शुरू हो जाते हैं तो शादी करते हैं। शादी होती है इनकी नेपाल से। नेपाल में प्रधानमंत्री रहते हैं उस टाइम जंग बहादुर। जंग बहादुर की पौत्री से कीर्तिशा का विवाह होता है 1891 में। जैसे ही विवाह होता है 1892 में फिर कीर्तिशा का इसके बाद अब शासन की वागडोर अब कीर्तिशा स्वयं अपने हाथ में ले लेते हैं। महारानी गुलेरिया यहाँ पे इस्तीफा दे देती लगभग। अब कीर्तिशा वास्तविक राजा बन जाता है, सारी पावर कीर्तिशा पे आ जाती है। तो यहीं से हम इनका टाइम पीरियड शुरू होगा। डेट आती है कीर्तिशा का वास्तविक राज्याभिषेक कब हुआ, तो हम सीधा डायरेक्ट लिखेंगे 16 मार्च। जो इनका वास्तविक राज्याभिषेक हुआ था 16 मार्च 1892। 16 मार्च 1892 से ये राजा बने। वास्तविक राज्य की वास्तविक शक्तियाँ अब राजमाता गुलेरिया से हटके आ गई थी कीर्तिशा पे। अब कीर्तिशा, एक बात करूँ कीर्तिशा की, तो कीर्तिशा आधुनिक सोच वाला व्यक्ति था। एक तो कीर्तिशा इंग्लिश बोर्डिंग स्कूलों से पढ़ के आया था, आधुनिक विचार रखता था, विद्वानों के साथ रहा था, काफ़ी अच्छा पढ़ने लिखने में था। जब स्टार्टिंग फेज में देखें तो कीर्तिशा ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। पहले बरेली में रहा था, इंग्लिश लोगों के साथ शिक्षा प्राप्त की थी। बाद में अजमेर के मेयो कॉलेज में गया तो वहाँ से भी अच्छी शिक्षा पास करके आया। यहाँ तक कि राइटर तो बहुत कुछ लिखते हैं कि 90% से वो अंक, कई राइटर इनके अंक तालिका भी लिखते हैं, लेकिन ग्रुप सी में उतना हमारा बनेगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा तो इनकी लॉर्ड मेयो कॉलेज अजमेर से शिक्षा हुई थी। बाकी हमें ज़्यादा जाना नहीं, कितने परसेंटेज बने थे, कितने अंक आए थे, इन पर हमारी ज़्यादा चर्चा नहीं होगी, ना कभी ये शायद एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पे ये थी कीर्तिशा की स्टार्टिंग। अब कीर्तिशा इतना अच्छे से पढ़ के आया तो राज्य में अब ये सुधारात्मक कार्य भी करेगा। नए नए कार्य ब्रिटिशों के, जैसे ब्रिटिश संपूर्ण भारत पे सुधारात्मक कार्य कर रहे थे, क्या क्या चीज़ें चलेगी, कीर्तिशा भी अब लगभग प्रजा की भलाई के लिए यहाँ पे अनेक कार्य करता है। इन्हीं कार्यों पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए कीर्तिशा ने, ये तो था, अब राजा बन गया, वास्तविक पावर आ गई, तो कीर्तिशा अब कुछ नए कार्य शुरू कर देगा। कीर्तिशा नए कार्य क्या करेगा कि प्रताप शाह के टाइम पीरियड में, मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया, प्रताप जूनियर हाई स्कूल की स्थापना की थी प्रताप शाह ने। प्रताप जूनियर हाई स्कूल की स्थापना की थी प्रताप शाह ने। याद रखिएगा, कभी जूनियर हाई स्कूल आया, जूनियर स्कूल आया मतलब 8वीं तक का स्कूल आया तो प्रताप शाह ने बनाया था। उसे 1891-92 में इसे हाई स्कूल बना दिया कीर्तिशा ने। फिर 1940 के आसपास का सन आता, अभी एग्जैक्ट नहीं है, इसे नरेंद्र शाह इसे इंटर कॉलेज बना देता। तो ये चीज़ें थी कीर्तिशा के स्कूलिंग के बारे में कि कीर्तिशा ने नहीं, प्रताप शाह ने पहले जूनियर हाई स्कूल बनाया। अपने नाम के अनुरूप प्रताप जूनियर हाई स्कूल की स्थापना करता है टिहरी में। फिर कीर्तिशा उसे आगे जाके कीर्तिशा इसे हाई स्कूल बनाते हैं 91-92 में। फिर नरेंद्र शाह इसे इंटर कॉलेज बनाते हैं। वर्तमान सिनेरियो में देखें तो अभी भी ये स्कूल हम पे मौजूद है, टिहरी में है, प्रताप इंटर कॉलेज के नाम से अभी भी ये है। फिर साथ साथ एक चीज़ और देखिए तो हिवेट संस्कृत पाठशाला, कीर्तिशा के टाइम पीरियड पे एक और चीज़ मिलती है, हिवेट संस्कृत पाठशाला। हिवेट संस्कृत पाठशाला का जो निर्माण करता है कीर्तिशा करता है। कीर्तिशा इस टाइम पीरियड पे हिवेट संस्कृत शिक्षा के विकास के लिए हिवेट संस्कृत पाठशाला का निर्माण यहाँ पे कराता है। हिवेट कभी कभी आता है, हिवेट से दो चीज़ आते हैं, एक तो आता है हिवेट संस्कृत पाठशाला, एक आता है हिवेट ब्रिज। हिवेट ब्रिज का निर्माण कीर्तिशा द्वारा कराया गया था, वो भी यमुना नदी पे। तो कई लोग लिखते हैं कि हिवेट ब्रिज कहाँ है, टिहरी में। तो यमुना नदी उस टाइम पीरियड में उत्तरकाशी पे टिहरी रियासत का पार्ट रहा था। तो यमुना नदी में देखें तो हमारा टिहरी रियासत ही में पड़ता था उस टाइम। तो कई राइटरों ने लिखा कि हिवेट ब्रिज टिहरी में था, लेकिन वर्तमान सिनेरियो में जाएंगे तो हम ये ब्रिज हम पे मिलेगा, हिवेट ब्रिज उत्तरकाशी वाले क्षेत्र में। तो ये था
थोड़ा बहुत हिवेट संस्कृत पाठशाला, हिवेट संस्कृत पाठशाला की बात करूं तो यशवंत सिंह गठौत जी मानते हैं कि इसकी स्थापना कीर्ति शाह ने 1909 में की थी। संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कीर्ति शाह यहाँ पे लेकर आए थे हिवेट संस्कृत पाठशाला। इससे पहले हमने भवानी शाखा देखा था 1862 का संस्कृत पाठशाला देवप्रयाग में बनाई थी। अब हिवेट संस्कृत पाठशाला से आएगा तो कीर्ति शाह ने बनाए थे, हिवेट ब्रिज भी आएगा तो कीर्ति शाह ने बनाया था। तो ये था कीर्ति शाह के स्कूलों के प्रति सोच। कीर्ति शाह यहाँ पे मदरसा बोर्ड का भी गठन करते हैं टिहरी रियासत में, ये बात भी थोड़ा बहुत नोट कर लेना। मदरसा कीर्ति शाह के टाइम पीरियड में 1906-07 में एक मदरसा भी टिहरी में स्थापित होता है। तो कीर्ति शाह एक प्रकार से सर्वधर्म संप्रभाव वाली नीति का था। बाद में अभी स्वामी राम तीर्थ के बारे में चर्चा करूंगा तो इस बारे में कीर्ति शाह की उस नीति का भी उल्लेख करूंगा। फिर देखिए आगे चलते हैं, आगे देखिए कीर्ति शाह की उपाधियां। कीर्ति शाह एक पढ़ा लिखा राजा था, एक कुशल राजा था, तो अंग्रेज अधिकारी भी इससे खुश रहते थे। खुश क्या रहते थे, अंग्रेजों ने भी इसे विभिन्न प्रकार की, ब्रिटिश सरकार ने इसे विभिन्न प्रकार की उपाधियां दी थी। उपाधियां देखें तो कीर्ति शाह को एक मिली थी कंपेनियन ऑफ इंडिया उपाधि, साथ साथ नाइट कमांडर की उपाधि, साथ साथ केसीआई की उपाधि, साथ साथ एक और चीज़ मिली थी, इंग्लैंड गए थे तो इंग्लैंड में इन्हें 11 तोपों की सलामी भी मिली थी। इन चीज़ों पर थोड़ा बहुत चर्चा करनी है। तो देखिए कंपेनियन ऑफ इंडिया उपाधि कीर्ति शाह को सर्वप्रथम मिलती है 1898 में। 1898 में कीर्ति शाह को मिलती है कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि। जब कीर्ति शाह 1897 में टिहरी में घंटाघर का निर्माण करते हैं महारानी विक्टोरिया की गोल्डन जुबली पे, तो उसके बाद अगले साल ब्रिटिश लोग खुश होकर इन्हें दे देते हैं कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि। फिर एक चीज़ मिलता है नाइट कमांडर की उपाधि। नाइट कमांडर की उपाधि 1901 में कीर्ति शाह को 1901 में नाइट कमांडर की उपाधि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दी गई थी। कभी भी क्वेश्चन बनेगा कीर्ति शाह को नाइट कमांडर की उपाधि कब दी गई, तो नाइट कमांडर की उपाधि कीर्ति शाह को मिली थी 1901 में। साथ साथ एक चीज़ और आती है 1903 में दिल्ली दरबार लगा था। इस दिल्ली दरबार में कीर्ति शाह जाते हैं और कीर्ति शाह को यहाँ पे ब्रिटिश अधिकारी KCSI की उपाधि से सम्मानित करते हैं। साथ साथ 1900 में कीर्ति शाह ब्रिटेन की यात्रा करते हैं। इसी यात्रा में इन्हें 11 तोपों की सलामी, ब्रिटेन में 11 तोपों की सलामी दी जाती है। तो ये थी कीर्ति शाह की उपाधियाँ। इन उपाधियों में मैंने देखे हमने 3 उपाधियाँ देखी थी। कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि 1898 में मिली थी, साथ साथ नाइट कमांडर की 1901 में, साथ साथ KCSI की उपाधि कीर्ति शाह को 1903 में मिली थी। फिर इसके बाद थोड़ा बहुत उपाधियाँ नरेंद्र शाह को मिली थी। नरेंद्र शाह वाले टॉपिक में इस पर भी हमें चर्चा करनी है। तो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा बहुत। अब देखिए कीर्ति शाह ने क्या क्या काम कराए थे, आधुनिकीकरण के क्या क्या काम कराए थे, इस बारे में देखें तो कीर्ति शाह के 2 काम आते हैं। एक तो टिहरी में नया दरबार का निर्माण, टिहरी में नया दरबार का निर्माण कीर्ति शाह ने कराया था। साथ साथ टिहरी में घंटाघर का निर्माण, ये 2 चीज़ें कीर्ति शाह ने कराई थी। तो टिहरी में नए दरबार, पहले पुराना दरबार 1848 में सुदर्शन शाह द्वारा बनाया गया था। अब कीर्ति शाह क्या करता है कि कीर्ति शाह अब नया दरबार, नया राजमहल बनाने की कोशिश करता है, नए राजमहल का निर्माण करवाता है। इस पर बहुत सारा खर्च धन लुटाता है, एक सुंदर भव्य राजमहल का निर्माण करता है। तो टिहरी में नया दरबार या नया राजमहल का निर्माण किसने किया था, तो सीधा सीधा आंसर बनेगा कीर्ति शाह। पुराना राजमहल का निर्माण किसने किया था, तो पुराना राजमहल का निर्माण किया था हमारा सुदर्शन शाह ने। ये जो नया राजमहल था पुरानी टिहरी में था। एक डेट आती है 29 अक्टूबर 2005 को, जब भागीरथी भिलंगना के संगम पे जब टिहरी डैम बनाया गया। तो इस टिहरी डैम के जो समुद्र बना, स्वामी राम तीर्थ समुद्र के नाम से हम इसे जानते हैं, तो इस समुद्र में ये पुराना नया राजमहल भी डूब गया, जलमग्न हो गया। डेट आती है 29 अक्टूबर 2005। तब से कीर्ति शाह के टाइम पीरियड से 2005 तक ये राजमहल रहा था। अब जल समाधि ले चुका, अब टिहरी भी शिफ्ट होकर नया टिहरी में बदल गया। पुराना टिहरी अब डूब गया है। कीर्ति शाह का, सुदर्शन शाह का टिहरी ये डूब चुका है। अब जो है नए परिवेश में जो है अब नई टिहरी के रूप में हम इसे जानते हैं। फिर देखिए टिहरी में घंटाघर का निर्माण। टिहरी में घंटाघर का निर्माण की बात करूं तो एक सन आता है 1897। महारानी विक्टोरिया इस टाइम रहती है ब्रिटेन की रानी, तो महारानी विक्टोरिया की गोल्डन जुबली थी।
तो महारानी विक्टोरिया की गोल्डन जुबली में टिहरी में बना दिया जाता है। 1897 में घंटा घर का निर्माण किया जाता है। अब ये घंटा घर भी जलमग्न हो चुका है। पुरानी टिहरी में ये घंटा घर भी डूब चुका है। तो कीर्तिशाह का ये निर्माण टिहरी में घंटा घर का निर्माण आएगा कभी भी क्वेश्चन में, तो हमारा हमेशा आंसर होगा कीर्तिशाह। किसके टाइम किसके उपलक्ष्य में बनाया? तो महारानी विक्टोरिया की गोल्डन जुबली के हीरक जयंती के अवसर पर इन्होंने ये बनाया था। तो ये थे कीर्तिशाह द्वारा निर्माण किए गए कार्य। साथ साथ और देखें तो कीर्तिशाह के टाइम पीरियड पे एक इम्पॉर्टेंट घटना हम पे हो जाती है। स्वामी राम तीर्थ का आगमन हो जाता है उत्तराखंड क्षेत्र के टिहरी रियासत में। स्वामी राम तीर्थ, तो स्वामी राम तीर्थ पे पहले चर्चा करते हैं। स्वामी राम तीर्थ नाम तो साउथ का लग रहा है, लेकिन साउथ के थे नहीं। जब अविभाजित भारत के ये थे, पंजाब शहर से रहने वाले थे। पंजाब अब पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। तो उस क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। लाहौर में मैथ्स के ये टीचर रहे थे। एक घटना होती है इनके टाइम पीरियड में 1897 के। 1897 में ये विवेकानंद के भाषण सुनते हैं, उनसे अत्यधिक प्रभावित होते हैं। विवेकानंद के भाषण से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। फिर ये जनता की सेवा में लग जाते हैं। विवेकानंद की नीतियों से प्रभावित होते हैं। हिंदुत्व के एजेंडा पे ये आगे बढ़ते हैं। आजकल भी हिंदुत्व का एजेंडा चल रहा है हमारे देश में, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हिंदुत्व का एजेंडा संभालते हैं। विवेकानंद की नीतियों से प्रभावित होकर ये विवेकानंद के नाम के अनुरूप अपना नाम के आगे भी स्वामी लगा देते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे हम विवेकानंद जी को, तो ये भी स्वामी राम तीर्थ जी अपने नाम के आगे स्वामी लगा देते हैं विवेकानंद के अनुरूप। तो जब आते हैं तो 1902 में जब ये टिहरी पहुंचते हैं, तो टिहरी में कीर्तिशाह इनका बड़ा सम्मान करते हैं, राज दरबार में जगह देते हैं। बाद में कीर्तिशाह इनसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि इनके लिए एक कोठी का निर्माण कराते हैं। इनके रहने की व्यवस्था भी कीर्तिशाह कराते हैं। इनके लिए जो व्यवस्था कराते हैं, इनके रहने के लिए जो जगह बनाई जाती है उसे कहते हैं गोल कोठी। कीर्तिशाह ने इनके रहने के लिए गोल कोठी का निर्माण किया था। साथ साथ एक और इसी में देख लो, लाट कोठी। दो चीज़ आती है कीर्तिशाह के टाइम पीरियड में, एक तो आती गोल कोठी, दूसरा आता है लाट कोठी। लाट से आप कभी भी आप एक शब्द सुना होगा गढ़वाली में आपने कि तू क्यों बड़ा लाट साहब बन रहा, ये वही लाट है। लाट उस टाइम अंग्रेज़ अधिकारियों को लाट कहा जाता था। इसी कारण जो कीर्तिशाह ने जो लाट था ब्रिटिश अधिकारियों के लिए। ये शब्द से जोड़ना एक चक्कर की लाट हम किसे कहते हैं, आजकल भी कई लोग कहते हैं तो क्यों बड़ा लाट बनना है। तो लाट उस टाइम पीरियड में ब्रिटिश अधिकारियों को लाट साहब कहा जाता था। तो लाट कोठी बनी थी उनके लिए, ब्रिटिश अधिकारियों के लिए। कई किताबों में इसे लाल कोठी भी कहा गया है। साथ साथ गोल कोठी कहें तो गोल कोठी बनी थी स्वामी राम तीर्थ के लिए, कीर्तिशाह द्वारा बनाई गई। स्वामी राम तीर्थ जब आते हैं तो सर्वधर्म संप्रभाव पर बात करते हैं, एक सभी धर्मों को मानने के लिए बात करते हैं। तो इसी के चक्कर में कीर्तिशाह भी एक सर्वधर्म सम्मेलन टिहरी रियासत में बुलाते हैं। इसी सर्वधर्म सम्मेलन पे मेहरबान सिंह गोसाई लिखते हैं कि इन्होंने भी अकबर का अनुसरण, सर्वधर्म संप्रभाव की नीतियों का अनुसरण किया था कीर्तिशाह ने। फिर कीर्तिशाह इन्हें 1902 में जापान भेज देते हैं। जापान में हो रहा था विश्व सर्वधर्म सम्मेलन, सभी धर्मों के लोग वहाँ पे पहुँच रहे थे। तो टिहरी रियासत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कीर्तिशाह टिहरी रियासत अपने खर्चे पे स्वामी राम तीर्थ को जापान भेजते हैं। जापान भेज देते हैं, टिहरी रियासत के खर्चे पे ये जापान जाते हैं। लास्ट में एक चीज़ आती है, इन्होंने लास्ट में जल समाधि ले ली थी। स्वामी राम तीर्थ जी जल समाधि ले लेते हैं। भिलंग नदी में इन्होंने जल समाधि ले ली है। टाइम आता है 17 अक्टूबर 1906। 17 अक्टूबर 1906 का टाइम पीरियड आता है कि स्वामी राम तीर्थ जी जल समाधि ले लेते हैं और अपनी जीवन लीला यहीं पे समाप्त कर देते हैं। अब जो वर्तमान परिवेश में देखें तो टिहरी डैम का जो सागर बना है या टिहरी डैम की जो ताल बनी है, इसका नाम भी अब स्वामी राम तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इसे स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम भी दिया गया। ऑफिशियल नाम जो मिलता है स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से इसे जाना जाता है। 17 अक्टूबर 1906 में इन्होंने जल समाधि ली थी, ये भी हम पे मिलता है। तो ये था स्वामी राम तीर्थ के बारे में। तो इसी नीति से अनुसरण करते हुए कीर्तिशाह बाद में टिहरी रियासत में मदरसा का भी निर्माण करते हैं। यहीं से ये कंसेप्ट हम पे कीर्तिशाह के बारे में आता है। फिर कीर्तिशाह के बारे में आगे चर्चा करूँगा। तो कीर्तिशाह ने गढ़वाल में कृषकों की स्थिति को
और बेहतर बनाने के लिए, कृषि लोन देने के लिए, एक प्रकार से कृषि लोन देने के लिए एक बैंक की व्यवस्था की गढ़वाल टिहरी रियासत में। इस बैंक को कहा गया बैंक ऑफ गढ़वाल। बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किसके टाइम पीरियड पे हुई? तो सीधा सीधा हमारा आंसर बनेगा कीर्तिसा। कीर्तिसा के टाइम पीरियड पे बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना होती है। कभी भी सन आएगा तो सन तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम बुकों में इसका कोई आंसर नहीं है। एग्जामिनर का भी एक पैटर्न होता है, क्वेश्चन कहाँ से उठाएगा। एग्जामिनर कभी साइटों पे, कहीं भी बोर्डों पे कहीं नहीं जाता। एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे तो किताबी से, किताब में क्या लिखा है उसी के अनुरूप क्वेश्चन बनते हैं। आज क्या कोई भी पेपर उठा लीजिए आप, जैसा किताब में लिखा होता उसी के अनुरूप क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दो किताबों में अलग अलग होता है तो वहाँ पे रेट लगती है, तो एग्जामिनर तब खोजता उस चीज़ को, नहीं तो एग्जामिनर कभी साइटों वगैरह पे कभी नहीं जाता है। तो हमें इसी अनुरूप में दिखना है, किताब में क्या लिखना है। स्थापना कब हुई उतना इसका कोई कन्फर्म किसी को है नहीं, इसलिए केवल एक ही आता है बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किसके टाइम पीरियड पर हुई थी। तो हमारा डायरेक्ट आंसर बनेगा कीर्तिसा के टाइम पे बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना हुई थी। एक आता है कि खसपट्टी आंदोलन हुआ था इनके टाइम पीरियड। खसपट्टी आंदोलन के बाद कीर्तिसा ने बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना की थी। खसपट्टी 1906-7 में हुई थी, तो इसका कभी क्वेश्चन बनेगा तो इसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो कि 1906-7 के बाद ही बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना हुई होगी टिहरी रियासत में कहीं। तो ये था कृषि के लिए लोन देने के लिए था। अजय रावत तो कहीं एक चीज़ अजय रावत में देखी थी मैंने, अजय रावत तो इसे कृषि बैंक भी कह देते हैं। कृषि बैंक की स्थापना कीर्तिसा के टाइम पीरियड पर हुई, लेकिन बाद में पीछे फिर कहते हैं कि कृषि बैंक की स्थापना नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड पर हुई। ये क्वेश्चन बड़ा कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि एक अजय रावत ने दो जगह लिखा है कृषि बैंक, तो थोड़ा बहुत आप भी डबल डिप मारना, मेरे हिसाब से तो नरेंद्र शाह पे ही चले जाना। कृषि बैंक की स्थापना कभी भी आएगा तो कीर्तिसा ने कृषि को लोन देने के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल के गठन किया था। तो ऐसा कीर्तिसा के बारे में और चीज़ें देखें कीर्तिसा के बारे में। तो टिहरी रियासत की प्रथम पत्रिका हमने प्रताप शाह में पढ़ा था, प्रताप प्रिंटिंग प्रेस। टिहरी रियासत का प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी प्रताप शाह ने। अब कीर्तिसा अपने टिहरी रियासत का एक पत्र लेकर आते हैं, रियासत ए टिहरी। पत्र था इनका रियासत ए टिहरी, ये सरकारी पत्र था टिहरी रियासत का, रियासत ए टिहरी। इसमें राजा की तारीफें बहुत ज़बरदस्त की जाती थी। ये टाइम पीरियड किसके टाइम पीरियड में निकला? तो कीर्तिसा के टाइम पीरियड में लिखा। तो कई राइटर यहाँ पे एक चीज़ और लिखते हैं कि टिहरी में प्रथम मुद्रणालय किसके टाइम पीरियड पे खुला? तो कीर्तिसा के टाइम पीरियड पे। इस क्वेश्चन की भी भाषा पे जाना, क्योंकि किताबों में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पहला प्रिंटिंग प्रेस, अगर प्रिंटिंग प्रेस आएंगे तो हम सीधा प्रताप शाह पे जाएंगे। अगर कभी मुद्रणालय से आया तो थोड़ा बहुत देख लेना, क्योंकि किताबों में मुद्रणालय, पहला मुद्रणालय किसके टाइम पीरियड में खुला? तो कीर्तिसा का उल्लेख हम पे मिलता है। तो क्वेश्चन की भाषा पकड़ना, क्या भाषा आ रखी है, ज़्यादा सोचना नहीं है। तो रियासत टिहरी पत्र आया था, कीर्तिसा के टाइम पीरियड पर आया था। टिहरी रियासत की प्रथम पत्रिका ये थी। डेट उतनी हमें इसकी मिलती नहीं है। फिर अगली चीज़ देखिए, तो टिहरी रियासत में कीर्तिसा के कुछ काम और देखेंगे। तो पहला कीर्तिसा ने गढ़वाल सेपर एंड माइनर का गठन किया था। एक इंपीरियल सेना का गठन कीर्तिसा ने यहाँ पे किया था टिहरी रियासत में, जिसका नाम हम पे मिलता है गढ़वाल सेपर एंड माइनर। इंपीरियल सेना भी हम इसे कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन बनेगा कीर्तिसा द्वारा इंपीरियल सेना का गठन कब किया गया? तो सीधा डायरेक्ट आंसर आएगा 1907 में। 1907 में कीर्तिसा यहाँ पे कर देते हैं इंपीरियल सेना का गठन। इसी इंपीरियल सेना का जो दूसरा नाम हम पे मिलता है गढ़वाल सैपर्स एंड माइनर्स के नाम से हम पे ये सेना मिलती है। इसका गठन किसने किया था? कीर्तिसा ने किया था। कब किया था? 1907 में किया था। ये डिट्टो याद रखना अच्छे ढंग से। फिर दूसरी चीज़ देखिए कीर्तिसा के बारे में, प्रांतीय काउंसिल। उस टाइम हम आते थे संयुक्त प्रांत के साथ, तो प्रांतीय काउंसिल का सरकारी सदस्य, यहाँ पे एक चीज़ और लिखना, सरकारी सदस्य। प्रांतीय काउंसिलिंग का सरकारी सदस्य के रूप में कीर्तिसा को नामजद किया गया था। जो नामजद कीर्तिसा को प्रांतीय काउंसिल का सरकारी सदस्य के तौर पे किया गया था, ये किया गया था 1906 में। 1906 में कीर्तिसा को प्रांतीय काउंसिलिंग, गवर्नर की प्रांतीय काउंसिलिंग का सरकारी सदस्य के तौर पे नामजद किया गया था। सीधे डायरेक्ट याद रखना है ये दो चीज़ें। इंपीरियल सपर सेना आएगी तो 1907 की, उससे पहले एक साल पहले आएगा तो कीर्तिसा को
प्रांतीय गवर्नर की काउंसिलिंग का सदस्य, सरकारी सदस्य नामजद किया गया था। ये दो चीज़ें भी हमें रखनी है, कीर्तिशा के बारे में इंपॉर्टेंट हो जाती है थोड़ा बहुत। फिर देखिए कीर्तिशा, कीर्तिशा के टाइम पीरियड पे 1907 में एक घटना होती है। कीर्तिशा यहाँ पे अपना वजीर घोषित कर देते हैं हरि कृष्ण रतुड़ी को। हरि कृष्ण रतुड़ी, कभी भी क्वेश्चन आएगा कीर्तिशा का वजीर कौन था, तो सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर आएगा हरि कृष्ण रतुड़ी। बाद में यही हरि कृष्ण रतुड़ी जी उत्तराखंड का इतिहास, गढ़वाल का इतिहास लिखते हैं। इसी कारण गढ़वाल में त्रिमूर्ति आती है। एक क्वेश्चन आता है गढ़वाल में त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति में बात करूं तो तीन नाम हम पे गढ़वाल के मिलते हैं, तारादत्त गैरोला, चंद्रमोहन रतुड़ी और गिरजादत्त नैथानी। इन तीनों को कहते हैं गढ़वाल की त्रिमूर्ति। तारादत्त गैरोला, तो गढ़वाल त्रिमूर्ति थी, तारादत्त गैरोला, चंद्रमोहन रतुड़ी और गिरजादत्त नैथानी। इस टाइम पीरियड पे ये लोग लगातार पुनर्जागरण के काल में उत्तराखंड टिहरी रियासत वाले क्षेत्र को लगातार आगे ले जा रहे थे। तो इन्हीं तीनों में देखें तो सबसे पहले देखिए चंद्रमोहन रतुड़ी। चंद्रमोहन रतुड़ी को कहते हैं, चंद्रमोहन रतुड़ी को कहते हैं पुनर्जागरण का जनक। उत्तराखंड में या गढ़वाल में पुनर्जागरण का जनक, गढ़वाल में पुनर्जागरण का जनक। कभी भी क्वेश्चन बनता है गढ़वाल में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, तो सीधा सीधा आता है चंद्रमोहन रतुड़ी को गढ़वाल में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। एक और है गिरजादत्त नैथानी। गिरजादत्त नैथानी को जो मिलेगा पत्रकारिता का जनक, गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक गिरजादत्त नैथानी। तो तीन नाम थे, तारादत्त गैरोला, चंद्रमोहन रतुड़ी और गिरजादत्त नैथानी। चंद्रमोहन रतुड़ी को कहते हैं पुनर्जागरण का जनक, तारादत्त गैरोला का गिरजादत्त नैथानी को कहते हैं पत्रकारिता का जनक। ये तीनों लोगों का संबंध एक प्रकार से देखें तो कीर्तिशा से था। ये कीर्तिशा के शासनकाल में इन तीनों का संबंध था। साथ साथ और देखें तो इनके कीर्तिशा के बारे में और चीज़ें देखें तो कीर्तिशा के समय वन आंदोलन, कीर्तिशा के समय दो वन आंदोलन हमने देखे थे। इन दो वन आंदोलनों में दो फेमस दो वन आंदोलन थे, एक था कुंजड़ी वन आंदोलन, दूसरा था खास पट्टी। दोनों पड़ते हैं टिहरी रियासत में। तो कुंजड़ी वन आंदोलन, कुंजड़ी वन आंदोलन पे बात करूं तो इसका डेट मिलता है हम पे 1904 का। 1904 में कुंजड़ी वन आंदोलन और 1906-07 में मिलता हमें खासपट्टी वन आंदोलन। कुंजड़ी वन आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, ये नेतृत्व किया था अमर सिंह ने, अमर सिंह राणा। अमर सिंह राणा कुंजड़ी वन आंदोलन का नेतृत्व किए थे। खासपट्टी में देखे तो बेलवंती भगवान भरोसे, बेलवंती चौहान, भगवान सिंह और भरोसा राम, इन तीनों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये आंदोलन हुआ था 1906-07 में। इसी के बाद माना जाता कि कीर्तिशा बैंक ऑफ गढ़वाल का गठन करता है किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए। तो इसमें तीन नाम मिलते हैं। तो ये खासपट्टी वन आंदोलन हुआ था 1906-07 में, बलवंती चौहान, भगवान सिंह और भरोसे राम के नेतृत्व में हुआ था। साथ साथ कुंजड़ी वन आंदोलन 1904 में, जो डेट आएगी 1904 में, अमर सिंह राणा के नेतृत्व में ये वन आंदोलन हुआ था। दोनों वन आंदोलन कीर्तिशा के टाइम पीरियड पे हुए थे। थोड़ा बहुत हम पे इंपॉर्टेंट ये दोनों वन आंदोलन हो जाते हैं। फिर कीर्तिशा पे और चर्चा करेंगे हम। तो कीर्तिशा के टाइम पीरियड में कीर्तिशा ने अपने नाम के अनुरूप, पहले प्रताप शाह ने प्रतापनगर की स्थापना की थी 1877 में। अब कीर्तिशा भी अपने नाम के अनुरूप एक शहर बसा देता है। शहर का नाम था कीर्तिनगर। कीर्तिनगर शहर की स्थापना अपने नाम के अनुरूप कर देता कीर्तिशा। कीर्तिनगर श्रीनगर के पास में स्थित है। कीर्तिनगर, प्राचीन नाम इसका देखें तो बिलोली गांव। जो कीर्तिनगर का हमें प्राचीन नाम मिलता है इसे कहते हैं बिलोली गांव। बिलोली गांव में ही ये जो कीर्तिशा था कीर्तिनगर की स्थापना कर देता। अब क्वेश्चन हम पे आता है कीर्तिनगर की स्थापना कब की थी। इसमें मैक्सिमम देखें, अगर एक सन बताऊंगा तो आप लगातार कमेंट में पूछ देते हैं ये क्यों नहीं। यहाँ पे मैं दोनों सन लिखा देता हूँ, बहुत कन्फ्यूजन है इसमें। 1894 ऑब्लिक 1896। ये तो मान दें कि 1894 में स्थापना की थी या तो 1896 में इसकी स्थापना की थी। एग्जैक्ट स्थापना कब हुई थी ये मेरे को भी ज़्यादा नॉलेज इस बारे में नहीं है, क्योंकि अजय रावत ने शायद 96 लिखा और किसने, डी शर्मा ने 94 लिखा है। तो मेरा भी थोड़ा बहुत इसमें कन्फ्यूजन हो। कभी भी आएगा तो डबल डिप पे चले जाए, आपको जो बेस्ट लगता है उसे मारिए। तो ये था कीर्तिनगर की स्थापना के लिए। कीर्तिनगर की स्थापना किसने की थी? कीर्तिशा ने अपने नाम के अनुरूप की थी। कीर्तिनगर का प्राचीन नाम आएगा कभी भी क्वेश्चन में तो बिलोली गाँव कीर्तिनगर का प्राचीन नाम था। फिर आगे चलिए तो आगे हैं कीर्तिशा पे कुछ लोगों ने
कुछ लोगों ने ना, विद्वान लोगों ने कुछ टिप्पणियां की थी, कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने की थी, कुछ उत्तराखंड के राइटरों ने भी इन पर टिप्पणियां की है। तो इन टिप्पणियों के बारे में थोड़ा बहुत हमें जानना है कि किसने क्या क्या टिप्पणियां की थी। इन टिप्पणियों में देखिए कैंपबेल, लैंसडाउन, भक्तदर्शन और मेहरबान सिंह गोसाई, दो उत्तराखंड के राइटर हैं, दो ब्रिटिश अधिकारी हैं। इन चीज़ों पर हमें देखना कि किस किसने क्या कहा था। पहले लॉर्ड लैंसडाउन देखो 1892 में भारतीय परिवेश में देखें तो लॉर्ड लैंसडाउन की स्थापना भी, लैंसडाउन छावनी हमने देखी थी, इन्हीं के टाइम, इन्हीं के नाम के अनुरूप लैंसडाउन छावनी, लैंसडाउन का नाम पड़ा है। तो लॉर्ड लैंसडाउन ने कीर्तिसा की प्रशंसा की थी 1892 में। कहा था कीर्तिसा एक सर्वश्रेष्ठ राजकुमार है, बहुत ही अच्छे राज शासन चला रहे हैं, इनका राजकाल में जनता खुश हैं, अनेक तारीफें लॉर्ड लैंसडाउन ने 1892 में कीर्तिसा की थी। साथ साथ एक चीज़ आता है कैंपबेल। कैंपबेल के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है कि कैंपबेल, अब देखिए लॉर्ड कैंपबेल के बारे में माना जाता है कि कैंपबेल ने 1907 में टिहरी दरबार की यात्रा की थी। टिहरी दरबार में 1907 में कैंपबेल साहब आए थे। कैंपबेल साहब जब यहाँ आते हैं तो कैंपबेल साहब टिहरी आते हैं तो उनका एक कथन बहुत फेमस होता है। उनका कथन था, कीर्तिसा के सदृश, कीर्तिसा के समान पूरे भारत में मैंने कोई भी ऐसा राजा नहीं देखा है। मतलब कीर्तिसा को एक सर्वश्रेष्ठ राजकुमार इन्होंने माना था। कब माना था? 1907 में। किसने? कैंपबेल ने। कैंपबेल का कथन यहाँ पे बहुत फेमस हुआ था, कीर्तिसा के सदृश पूरे भारतवर्ष में मैंने कोई भी राजकुमार नहीं देखा। यह कैंपबेल का कथन था। कब आए थे? 1907 में टिहरी रियासत में आए थे। साथ साथ भक्त दर्शन, गढ़वाल की दिव्यंगत विभूतियाँ, भक्त दर्शन की बुक है। भक्त दर्शन जी कहते हैं कि इनकी चरित्रमता और आत्माध्यायिकता देखें तो जब ये स्वामी राम तीर्थ ये प्रभावित हुए थे, आत्माध्यायिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे, तो स्वामी राम तीर्थ भक्त दर्शन जी इनकी आत्माध्यायिकता को देख के इन्हें एक उपाधि देते हैं, राज ऋषि की ये यहाँ पे इन्हें उपाधि देते हैं। राज ऋषि के नाम से किसे जाना जाता है? तो भक्त दर्शन ने राज ऋषि की जो उपाधि दी थी कीर्तिसा को दी थी। राज करने वाला ऋषि, आत्माध्यायिक क्षेत्र में आगे था कीर्तिसा, इसीलिए राज ऋषि की उपाधि भक्त दर्शन जी देते हैं। साथ साथ मेहरबान सिंह गोसाई भी आता है। मेहरबान, जब सर्वधर्म सम्मेलन टिहरी रियासत में कीर्तिसा ने बुलाया था तो मेहरबान सिंह गोसाई, इनका कहते हैं कि मेहरबान सिंह गोसाई ने राजा कीर्तिसा की तुलना अकबर की सर्वधर्म संप्रभाव की नीति से की थी। अकबर की सर्वधर्म संप्रभाव की नीति से मेहरबान सिंह गोसाई यहाँ पे कीर्तिसा की तुलना करते हैं। तो ये था कीर्तिसा के बारे में। अगले चीज़ देखें तो कीर्तिसा ने और भी अनेक कार्य किए थे। इन कार्यों में थोड़ा बहुत देखें तो यमुना पे हिवेट ब्रिज का निर्माण, यमुना नदी उत्तरकाशी वाले क्षेत्र से, थोड़ा बहुत देहरादून वाले क्षेत्र से भी लगती हुई है, तो यमुना नदी पे हिवेट ब्रिज की जो स्थापना की थी, जो बनवाया था, निर्माण किया था, वो कीर्तिसा ने कराया था। तो कीर्तिसा के टाइम पीरियड की इंपॉर्टेंट घटना थी यमुना पे हिवेट ब्रिज। हिवेट पाठशाला 1909 में कीर्तिसा ने ही बनाई थी संस्कृत पाठशाला से। फिर देखिए वैधशाला के निर्माण। टिहरी रियासत में खगोल और आत्माध्यायिकता के क्षेत्र में ब्रिटिशों की सहायता से सुदर्शन शाह यहाँ पे बना देते हैं, वैधशाला का निर्माण करा देते हैं। वैधशाला खगोल विद्या और ज्योतिष विद्या की में कुशलता के कारण, खगोल विद्या में और ज्योतिष विद्या में क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कीर्तिसा अंग्रेजों की सहायता से टिहरी में कर देते हैं वैधशाला का निर्माण। कभी भी आता है टिहरी में वैधशाला का निर्माण किसने किया था? तो कीर्तिसा ने किया था। एक और चीज़ आती कीर्तिसा के बारे में, वो आता चेचक से टीकाकरण। चेचक का टीकाकरण, चेचक का टीकाकरण किसने प्रारंभ किया था? तो चेचक का टीकाकरण कीर्तिसा के टाइम पीरियड पे प्रारंभ हुआ था। बाद में नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड पे चेचक टीकाकरण विधान पारित होता है, एक एक्ट बना दिया जाता है चेचक से, क्योंकि चेचक से उस टाइम थोड़ा बहुत मृत्यु रेट ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर एक और आता है और फेमस चीज़ है, हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया? नोट कर लीजिए, हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किया था कीर्तिसा ने। कीर्तिसा हिंदी टाइपराइटर बनाता है। टाइपराइटर, अब तो कीबोर्ड आगे, पहले टाइपराइटर चलते थे, तो वो हिंदी टाइपराइटर का भी आविष्कार कीर्तिसा ने किया था। फिर कीर्तिसा के बारे में देखिए, झोटा और वेड़ावार्ता प्रथा। झोटा, नवरात्रों में जो हम मारते ना, किसी पशुओं की बलि दी जाती है, इसे कहते हैं झोटा। बकरी चाहे कोई भी होता तो झोटा। साथ में बेड़ावार्ता प्रथा भी उसी से संबंधित थी। कीर्तिसा इन प्रथाओं को 1907 में राज्य में समाप्त कर देता।
कि नवरात्र में बलि नहीं दी जाएगी। झोटा मारने की प्रथा और बेड़ाव्रत प्रथा को कीर्तिसा यहाँ पे बंद कर देता है। कभी भी आता है बेड़ाव्रत प्रथा किस टिहरी रियासत के राजा ने बंद की थी, तो सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर हम पे बनेगा कीर्तिसा। या झोटा मारने की, नवरात्रों में झोटा मारने की प्रथा किसने बंद की, तो नवरात्रों के टाइम पीरियड पे कोई भी हत्याएं नहीं होगी, यह आदेश था कीर्तिसा का। साथ साथ टिहरी रियासत में पहली बार टिहरी के लोगों को बिजली से अवगत कराया था कीर्तिसा के ने। कीर्तिसा ने यहाँ पे बिजली का निर्माण कराया था टिहरी रियासत में। वो टिहरी जो बिजली का निर्माण किया था नगर पालिका, पहले नगर पालिका टिहरी नगर पालिका का गठन करते हैं। टिहरी नगर पालिका का गठन आएगा कभी क्वेश्चन, तो टिहरी नगर पालिका गठन किसने किया था, तो कीर्तिसा ने किया था। कीर्तिसा ने ही इसी टिहरी नगर पालिका में विद्युत की आपूर्ति शुरू की थी। कभी भी आता है टिहरी रियासत को बिजली से अवगत किसने कराया, तो सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर हम पे होगा कीर्तिसा ने टिहरी रियासत को बिजली से अवगत कराया था। साथ साथ और देखें कीर्तिसा के बारे में, तो कीर्तिसा ने एक चीज और की थी, वो था कैंपवेल बोर्डिंग हाउस। कैंपवेल बोर्डिंग हाउस का निर्माण भी कीर्तिसा ने कराया था। कैंपवेल बोर्डिंग हाउस की जो डेट आती है 1907 में टिहरी में 1907 में कैंपवेल बोर्डिंग हाउस की स्थापना कीर्तिसा द्वारा टिहरी में कराई गई थी। तो ये था कीर्तिसा के बारे में हमने जाना था, कीर्तिसा के आधुनिकीकरण के बारे में देखा था, क्या क्या काम कीर्तिसा के बारे में हुए थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ये सारी चीज़ें, सारे फैक्ट लगभग मैं कवर करा चुका हूँ। अब देखिए कीर्तिसा का जो टाइम पीरियड था 1913 में इनकी मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है। तो इनके बाद इनके जो राजा आते हैं, जो इन्हें वसीयत दी थी, उसमें था नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह इनका उत्तराधिकारी था। नरेंद्र शाह भी अवयस्क अवस्था में रहता है। तो राजमाता नेपोलिया रानी नरेंद्र शाह की संरक्षिका के रूप में आगे उभर के आती है, एक संरक्षण समिति बनाती है। उसमें 2 अंग्रेज अधिकारियों के नाम भी हम पे मिलते हैं, सैमुअल्स और म्योर 2 अधिकारी मिलते हैं, वो भी संरक्षण समिति में रहते हैं, इनका शासन देखते हैं। तो जो नरेंद्र शाह पे चर्चा होगी, नरेंद्र शाह एक बड़ा टॉपिक है, नरेंद्र शाह ने बहुत कुछ काम टिहरी रियासत में किए, तो उसकी अलग वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि फॉरेस्ट गार्ड से पहले मैं सोच रहा कि आपका उत्तराखंड का कंप्लीट कोर्स करा दूँ। इस चक्कर में थोड़ा आजकल वीडियो थोड़ा लंबी बनेगी। उम्मीद है आप जितने लोग हैं हमारे साथ जुड़ेंगे। फिर एक और मुहिम हम चला रहे हैं, शायद 1 जुलाई से हम शुरू करेंगे। 1 जुलाई से इवनिंग में अभी हमारा प्लान है कि हम डेली लाइव क्विज़ यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे डेली लाइव क्विज़ों का हमारा प्लान है। अगर आप लोगों को ठीक लगा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हम तैयारी सोच रहे हैं 1 तारीख से क्यों ना हर दिन 8 बजे से 9 बजे के बीच 1 घंटा हम लाइव क्विज कराएं। सारे सर लोग हैं हमारे साथ, गोविंद सर आएंगे, मनिंदर सर जुड़ेंगे, फिर साथ साथ गुरु भाई जुड़ेंगे, और जितने भी हमारे फैकल्टी हैं यहाँ सक्षम एकेडमी के सारे सर क्विज के माध्यम से अपने जो बेस्ट जो लगता कि एग्जाम पैटर्न में जिनके आने के चांसेस बनेंगे उन क्वेश्चनों को लेके आएंगे। विशेष तौर पे मैं जुड़ूंगा, मैं मेरे पैटर्न से जो मुझे लगता कि आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे, जो पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन होंगे, मैं वो लाइव क्विज़ों के माध्यम से आप लोगों के बीच क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो अगर आपको ये स्कीम हमारी अच्छी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, अगर हमने शुरू करना है नहीं करना, फिर देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई होती है, क्या गोविंद सर क्या निर्णय लेते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों के बीच जल्दी हम मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोस्तों का।